मैं लुबना मिर्ज़ा हूँ और ये वो सब कुछ जो आपको डायबिटीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है का प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि फ़ूड लेबल्स को कैसे पढ़ा और समझा जाए। आजकल दुनिया के काफ़ी ममालिक के अंदर जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उन पर ग़िज़ाई हक़ाइक़ को बताने का रुझान बढ़ता जा रहा है, जो कि एक मस्बत कदम है। वैसे तो ये बात सारे लोगों के लिए ही बहुत अहम है कि उनको मालूम हो कि आप फ़ूड लेबल को कैसे पढ़ें, लेकिन ये बात डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए और भी ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि डायबिटीज़ के अक्सर मरीज़ वज़न के बारे में स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपना वज़न कम करने के लिए, और उनकी इंसुलिन की जो डोसेज है वो भी इस बात पे मुनहसर होती है कि उनके खाने में कितनी निशास्तों की मिक़दार मौजूद है। अमेरिका में FDA या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बात तमाम कंपनियों पर लाजिम है कि वो जो भी चीज़ें लोगों को बेचें तो उस पर ज़रूर बताएं कि उसमें कितनी कैलोरीज़ मौजूद हैं और उसके बारे में ग़िज़ाई हक़ाइक़ से लोगों को आगाह करें। तो आज हम ये सीखेंगे कि इन फूड लेबल्स को कैसे पढ़ा जाए। जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें तो उसके न्यूट्रिशन लेबल पर ज़रूर ध्यान दें और उसके बारे में 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक ये कि उसमें कितनी उसका सर्विंग साइज़ कितना है और ये भी कि इसके अंदर कितनी सर्विंग्स मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि इसमें कितनी कैलोरियाँ हैं और कितनी कैलोरियाँ चिकनाइयों से हासिल हो रही हैं और वो किस किस्म की चिकनाइयाँ हैं। तीसरी बात ये कि जो भी आप चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर विटामिन्स या नमकियात की मिक़दार कितनी है। और चौथी बात ये कि उसके अंदर कौन से ग़िज़ाई अज्ज़ात मौजूद हैं, इनफ़रादी अज्ज़ात या इंग्रेडिएंट्स। तो स्टार्ट करते हैं सर्विंग साइज़ से। सर्विंग साइज़ खाने का उतना हिस्सा है जो आम तौर पर लोग एक दफ़ा में खा लेते हैं, लेकिन ये हर एक के लिए डिफरेंट होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। तो हम जब भी कोई चीज़ लें तो आप ज़रूर इसमें देख लें कि सर्विंग साइज़ कितना है। अगर मिसाल के तौर पर ये क्लैम चाउडर सूप है, अगर मैं इस कंटेनर के ऊपर नज़र दौड़ाऊँ और इस पे लिखा है कैलोरीज़ 90, तो हम ये समझकर ये पूरा सूप नहीं खा सकते कि इसके अंदर 90 कैलोरीज़ होंगी। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इसका सर्विंग साइज़ कितना है और इस कंटेनर में कितनी सर्विंग्स मौजूद हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है सर्विंग साइज़ आधा कप है और इस कंटेनर के अंदर 2.5 सर्विंग्स मौजूद हैं, यानी कि हमें 90 कैलोरीज़ को 2.5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तब हमें मालूम होगा कि इस सारे कंटेनर में कितनी कैलोरीज़ मौजूद हैं, जो कि 225 बनती हैं। सर्विंग साइज़ के बाद आप ये देखेंगे कि खाने में कितनी कैलोरीज़ मौजूद हैं और उनमें से कितनी कैलोरीज़ फ़ैट्स से यानी कि चिकनाइयों से हासिल हो रही हैं। चिकनाइयों की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, कुछ अच्छी तरह की चिकनाइयाँ सेहतमंद और कुछ गैर सेहतमंद चिकनाइयाँ, जैसे कि घी वग़ैरह गैर सेहतमंद चिकनाइयाँ हैं जिनके इस्तेमाल से गुरेज़ किया जाए तो बेहतर है। और जो मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं जैसे कि जैतून का तेल या मूंगफली का तेल, वो इस्तेमाल किए जाएं तो बेहतर है। ग़िज़ा के 3 बड़े गिरोह हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट्स या निशास्ते, दूसरा है प्रोटीन्स और तीसरा है चिकनाइयाँ। प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स से 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से तकरीबन 4 कैलोरियाँ हासिल होती हैं, लेकिन चिकनाइयों के 1 ग्राम में 9 कैलोरियाँ मौजूद होती हैं, यानी कि चिकनाइयों में तवानाई की मिक़दार ज़्यादा होती है, दुगनी से भी ज़्यादा। तो इस वजह से हमें देखना चाहिए कि खाने में कितनी चिकनाइयाँ मौजूद हैं। आपको मिसाल देती हूँ, ये चिप्स का बैग है। इस चिप्स के बैग में टोटल 240 कैलोरीज़ हैं, लेकिन 140 कैलोरीज़ जो हैं वो चिकनाइयों से आ रही हैं और इसके अंदर फ़ैट्स जो है वो तकरीबन 16 ग्राम्स मौजूद हैं। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत अहमियत रखती है जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो। और जो मरीज़ अपने कार्बोहाइड्रेट्स को काउंट करके इंसुलिन की डोज लेते हैं
उनके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी खाने पीने की चीज़ में कितने कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। तो अगर वो 1 यूनिट लेते हैं इंसुलिन का 10 ग्राम कार्ब के लिए, तो फिर अगर एक एग्ज़ाम्पल में अगर किसी चीज़ में 25 ग्राम्स कार्ब्स मौजूद हैं, जैसे कि इस सीरियल की एक सर्विंग में 25 ग्राम्स कार्ब्स हैं, तो वो तकरीबन 2.5 यूनिट्स लेंगे इंसुलिन का। तो इन चीज़ों पर ध्यान करने से ना सिर्फ सेहत बेहतर हो सकती है, बल्कि डायबिटीज़ का कंट्रोल को बेहतर करने में भी बहुत मदद मिलती है। कैलोरीज़ के बाद हम बात हो रही है तो हम ये भी बताते चलें कि कैलोरियाँ क्या हैं, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। कैलोरी सिर्फ एक यूनिट है जिससे आप तवानाई को नापते हैं। खाने पीने से तवानाई हासिल होती है, यानी कि हम कैलोरीज़ हासिल करते हैं, और चलने फिरने से, काम करने से, एक्सरसाइज करने से ये कैलोरियाँ खर्च होती हैं। तो अगर ज़्यादा कैलोरियाँ ली जाएं और कम कैलोरियाँ खर्च की जाएं तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। हर इंसान की कैलोरियों की रिक्वायरमेंट इस बात पे डिपेंड करती है कि मरीज़ ख़वातीन हैं या मर्द हैं, वो दिन में कितने मुतहरिक रहते हैं और ये कि उनका वज़न कितना है। तो अमूमन लोगों को तकरीबन 1200 से लेकर 1800 कैलोरीज़ तक एक दिन में ज़रूरत होती है। मेरे अक्सर मरीज़ कहते हैं कि हम कुछ नहीं खाते पीते लेकिन हमारा वज़न कम नहीं होता। तो उसके लिए मेरा मशवरा यही है कि आप एक हफ़्ता एक डायरी लें और हर चीज़ सुबह से लेकर रात तक जो भी आपने खाया वो उसमें लिखते जाएं, और दिन के अख्ताम पर देख लें कि उसमें उस खाने में कितनी कैलोरीज़ थी। तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि हो सकता है कि हम इन चीज़ों में से कुछ चीज़ें कम कर दें या उनकी जगह सेहतमंद खानों का इस्तेमाल करें। तो कैलोरीज़ कम करने से आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम होना शुरू हो, और ये रातों रात हो जाने वाला काम नहीं है, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। इसके बाद हम ज़िक्र करेंगे विटामिन्स और मिनरल्स का। विटामिन्स और मिनरल्स वो केमिकल्स हैं जिनकी हमें बहुत थोड़ी मिक़दार में ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये मौजूद ना हो तो बहुत सारी संजीदा बीमारियां हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर B12, विटामिन B12 या फोलेट कम हो जाए तो उसकी वजह से खून की कमी की बीमारी हो जाती है। ख़वातीन में खून की कमी की बीमारी बहुत आम है, और आयरन यानी कि फौलाद भी खून बनाने में मदद करता है। इस वजह से ख़वातीन के लिए ये बात अहम है कि वो ऐसे खानों का चुनाव करें जिसके अंदर ज़्यादा फौलाद मिले। और अगर ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हों और उनमें सिंपल फोलेट की डेफिशिएंसी हो तो उनके बच्चे में जिस्मानी ख़राबियाँ पैदा होने का ख़तरा होता है, और इसकी वजह से उस बच्चे की ज़िंदगी पे बहुत मनफी असरात मुरतब होते हैं। और ये एक आसान सा सोल्यूशन है कि अगर उनके ग़िज़ा पर ध्यान दिया जाए तो इन संजीदा प्रॉब्लम्स से आगे चलकर बचा जा सकता है। विटामिन्स और मिनरल्स के बाद हम ज़िक्र करेंगे कि इंग्रेडिएंट्स का। इंग्रेडिएंट्स में ये बात देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो, मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस, कि वो दूध जैसे ही पिएँ तो उनको डायरिया शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो एंजाइम मौजूद नहीं होता जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन कर सकें। और दूसरी प्रॉब्लम्स ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी, अगर किसी को सीलियाक डिज़ीज़ है तो ग्लूटेन फ्री डाइट्स अगर वो चूज़ करें तो वो बेहतर है। और अगर दवाइयों में भी आपको ये बात हमेशा याद रखें और लिख के रखें, और जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं या फार्मेसी से कभी गलती से कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिससे आपको पहले भी कोई एलर्जिक रिएक्शन हो चुका था तो आप उनको पहले से बता दें ताकि इन प्रॉब्लम से आप ख़ुद को बचा सकें। अगर इन चीज़ों के बारे में आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप बेशक हमारी वेबसाइट में उनको पूछिए और हम खुशी से आपका जवाब देंगे। शुक्रिया।